पीजी कॉलेज में सोमवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय नेताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपने संबोधन में देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर बात की, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपने भाषण में देश की सीमाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की कौन सीमा है जो धीरे धीरे दूसरे देशों के कब्जे में जा रही है। एक घटना हुई तो मैंने वो बात कह दी जो लोगों को बुरा लग गया। दुनिया भर से मेरे पास फ़ोन आए। मैं फिर कह रहा हूँ कि श्रीलंका, बंगाल, नेपाल में भी आग लग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में भी आग लग जाए, तो इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो सारी गतिविधियाँ उसी के मुताबिक होना चाहिए। एक राष्ट्र की अवधारणा पर बल देते हुए उन्होंने तुर्की का उदाहरण दिया, जहां एक ही दिन में तुर्की भाषा लागू कर दी गई थी। शाक्य ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम विदेशों से सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में क्या था उसकी खोज आज तक नहीं कर पाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि देश हमेशा ही कहीं न कहीं चुनाव देखता रहता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता की भूखी कांग्रेस ने कुर्सी के लिए इस देश को तहस नहस किया है। सिकरवार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 65 साल तक शासन किया, लेकिन देश में जो होना चाहिए था वो नहीं किया। उन्होंने देश के विभाजन के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया। कांग्रेस को कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें मातृभूमि से लेना देना नहीं था। ये आरोप धर्मेंद्र सिकरवार ने लगाए। कांग्रेस अगर भारत को मातृभूमि मानती है तो कभी भारत के टुकड़े नहीं होते। एक सादा कागज़ पर लाइन खींचकर भारत और पाकिस्तान बना दिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, मुख्य वक्ता गजेंद्र सिंह तोमर, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष आशीष मंगल, कार्यक्रम संयोजक यशवर्धन भार्गव मौजूद रहे। भूभाग पर कौन कौन कब्जा कर रहा है, कौन सी सीमाएं ऐसी है जो दूसरे देशों के कब्जे में धीरे धीरे करके जा रही हैं। अभी एक बहुत बढ़िया घटना हुई तो मैंने वो बात कह तो कर दी तो लोगों को बहुत बुरी लगी। अरे यार तुम क्या कह रहे हो, दुनिया भर से मेरे पास होना। अब मैं परेशान हूँ भैया, मैं क्या कह दिया यार, बताओ सही। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लंका में आग लग गई है, बंगाल में आग लग गई है, नेपाल में भी आग लग गई है और अफगानिस्तान में उधर भी आग, पाकिस्तान में लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने हिंदुस्तान में भी ये स्थिति बन जाए, तो उसको हम संभालने तैयार हैं क्या? भार्गव साहब तो सचेत है कि नाना जी जमीन को कोई खेल न ले, बस जय इनका राष्ट्र हो गया। वो ये चिंता का विषय है। एक ही राष्ट्र की कल्पना जब हम कर रहे हैं तो उसके सारे घटनाक्रम, सारी गतिविधियां एक राष्ट्र के हिसाब से होना चाहिए, चाहे निर्माण का कार्य हो या चुनाव का कार्यक्रम हो। आपसे मेरा इतना निवेदन है, कम कहा है ज्यादा समझना। मुख्य वक्ता जी बैठे तो रह जाने कितना बोलने वाले ये, इसलिए भारत माता की जय। कोई ना कोई हम चुनाव के रूप में अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा पाते हैं। जैसे अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और इससे पहले कुछ वर्षों पहले चले जाएं तो एक ही व्यवस्था थी, एक ही बारी सभी चुनाव संपन्न कराए जाते, पर सत्ता की भूखी कांग्रेस ने कुर्सी के लिए इस देश को तहस नहस कर दिया। आज हम थोड़ा सा पहले चले जाएं तो कांग्रेस ने जो शासन किया है देश में 65 सालों तक, कि देश में होना कुछ चाहिए था पर कुछ दिया। आप सबने देखा होगा, हमने सुना है, अपना तो उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ होगा, आपका भी नहीं हुआ होगा, कि देश का बंटवारा हुआ, कि अखंड भारत के टुकड़े कर दिए। इनको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। उसके पीछे कारण एक ही था कि उनको इस मातृभूमि से कोई लेना देना नहीं। हम जहाँ पेड़ों की पूजा भी करते हैं, नदियों की पूजा भी करते हैं, भारत को अपना मामी मानते हैं, और ऐसी
हमारे देश की मिट्टी मिल जाए तो हमारा माथे से लगा लेते हैं, पर उनके अंदर ये भाव कभी नहीं रहा। यदि ये भाव रहता तो इस देश के कभी टुकड़े नहीं होते। और एक सादा कागज पे एक लाइन खींची जाती है और एक तरफ पाकिस्तान बना दिया जाता है, एक तरफ भारत बना दिया जाता है। और उसके कि भाई तो इसका प्रधानमंत्री बन जा, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। उस समय आप सब छात्र छात्रों ने पढ़ा होगा, उस समय प्रधानमंत्री का यदि कोई हकदार था तो आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यदि वो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो आज देश में ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं, मुझे कोई दल की बात नहीं करना चाहिए, मुझे एक राष्ट्रीय चुनाव की बात करना चाहिए, पर थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आज स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के तत्वाधान में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन शासकीय पीजी कॉलेज में किया गया, जिसमें छात्रों के बीच में एक राष्ट्र एक चुनाव की महत्वता और इसकी जो आवश्यकता है उसको छात्रों के बीच में छात्रों समक्ष रखा गया। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिकरवार जी रहे। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता हमारे गुना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री पन्नालाल जी द्वारा करी गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रदेश के संयोजक आदरणीय भाई साहब श्री गजेंद्र सिंह तोमर जी, जो ग्वालियर से पधारे थे, वो हमारे मुख्य वक्ता रहे। एवं हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे गुना के लोकप्रिय जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद धाकड़ जी एवं पीजी कॉलेज गुना के जन भागीदारी अध्यक्ष श्री आशीष मंगल जी रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा कार्यक्रम में सहभागिता की गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा जो विभिन्न उनके प्रश्न थे उनका भी निराकरण इस कार्यक्रम में किया गया। आने वाले समय में स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसका प्रचार प्रसार लोगों को इसकी महत्वपूर्णता व आवश्यकता बताई जाए। धन्यवाद।